भगत फरीद जी महाराज जिन्हां ने प्यारियों घोर तप किया, राधेया परमेश्वर खुदा जन्म होया सिखां दी जाति विच में कोई काल चोरी रूप कर्म की वैरागवान होके अतीत होके अजमेर विच एक पीर को मिल गए संत पद नूं प्राप्त होए। सो फरीद जी देसां विच विचरदे होए विराग सूचक श्लोक उचारण करते पाक पटन जो तिन्हां दा स्थान है भगत फरीद जी महाराज जी का। बहुत आऊआ और कोई कहीं कोई कहीं कहता अडो अड सबना दे विचार ने। जिंद नूं इस्तरी जम नूं पति रूप करके भगत फरीद जी महाराज अपनी पावन बाणी विच उचारण करते ने। जित दिहाड़ै धन वरी साहे लिखे रखा, जिस दिन मैं जिंद रूप जो उस टका सो इस देह विच वड़ी तिसी दिन ते जमपति का संयोग होना लखा। क्योंकि जो जन्म हो गया जित दिहाड़ै धन वरी, ये जिंद रूप जो पुरुष टका इस देह विच वड़ी इसी दिन तो जम पति का संयोग लिखा। मंडल लखाए मंडल वह आए मंडा लखा के मालक दे कन्नी सुनीदा बोध खा ले आए। इसदा मालक पति जो जम कन्ना करके सरवण करीदा है। आपां सुणदे हां कि जम लैण सारे सुणदे पता है सब कि जमा दे बस पावे। मालक जे कन्नी सुनीदा मालक मालक पति जो जम कन्ना करके सरवण करीदा सो आ करके अपना मुख दिखलावेगा लेके जावेगा इस जिंद जो जिंद नूं फिर जम कढ़दा है प्यारी हो। भगत फरीद जी महाराज बयान करते ने जिंद नमाणी कढ़ी हड्डा कूकड़ गाए। तिस समय जदों मनुख की मृत्यु हुंदी है जिंद नवाणी कढ़ी है हड्डा कूकड़ गाए। ते समय बेचारी गरीबनी जिंद खड्डा नूं तोड़ फोड़ के सरीर विचों कड्ढी जावे। तोड़ फोड़ इस तन विचों कड्ढी जावे। जिंद नवाणी कड्ढी है हड्डा कूकड़ गाए। उदों खड्ड कड़कदे ने जदों मृत्यु हुंदा है। ते बचन कहते ने साहे लिखे ना चलनी जिंदू को समझाए। ते जौं से सवासां दे संकेत साहे लिखे गए ने प्यारे। ये गिणती मिणती दे ने जिवें ब्याह दे साहे लिखे जाते। ये गिणती मिणती दे सवास नहीं लिखिया गया कि इस दिन तू मरना है वो दिन नियत है समा नियत। मेरत मंडल जग साजिया जो मालू करवार सारी लुकाई जगत मृत्यु दे के बड़े पछवी होए ने हरनाक जो अपने पुत्र नूं मारन ते तुल बड़े बार लई सी। ना अंदर मरा ना बाहर मरा ना जगत का कोई मनुख मारी ना कोई शस्त्र ना कोई जन्म। क्योंकि परमेश्वर विधाता दा ये निजम है जो जन्म लैके आया वो बच जाए भावें कोई भी। फिर आप परमेश्वर ने नर सिंह का रूप धारिया अखां नाल वधारिया खड़ा। क्योंकि चोजी प्रीतम दे चोज भिन्न हुंदे ने प्यारे। उस मालिक दियां वो मालिक ही जानदा। बादशाह कहते ने साहे लिखे ना चलनी जिंदू को समझाया।
ਚਲਾਏ ਮਾਨ ਭਾਵ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਵਾਸ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਕੋ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਅੱਖੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਅਮੋਲਕ ਜਾਵੇ ਹੱਥ ਨਾ ਵੈਲ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਹੀ ਅਮੋਲਕ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੋਲਕ ਇਹ ਸਵਾਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਿਣਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਣਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਾਇਣ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਖੈ ਤੂੰ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ ਮੁਸਾਫਰ, ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਬੰਜਣਾ, ਸਭ ਮੁਖ ਲਾਵਣ ਘਾਰ, ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ। ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਾਰਨ ਵਰ, ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਣਾਏ। ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਵੰਡ ਲੈ ਜਾਸੀ। ਤਬ ਜਿੰਦ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਜਮ ਪਤੀ, ਸੋ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ। ਲਾੜੀ ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਾਰਨ ਵਾਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਣਾਏ। ਪਤੀ ਜਮ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਆਪਣ ਖੱਤੀ ਜੋਲ ਕਹਿ ਗੱਲ ਲੱਗੈ ਧਾਇ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋਲ ਕਰੇ ਤੁਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਰੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਰੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਵੇ, ਇਸਦੇ ਗਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਜਮਦੂਤ ਕਿਸੀ ਸਾਥ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਦੂਤ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਿਲਤੂ ਹੋਣਾ, ਜੰਮਦੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਜੋਲ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗੱਲ ਲੱਗੈ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਪੁਰਸ ਲਾਤ, ਕੰਨੀ ਨਾ ਸੁਣੀਆ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਕਹੇ ਜਾ ਮਾਰਗ ਜਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲ ਹੈ, ਪੁੱਲ ਸਲਾਤ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਲ। ਤੀਜੀ ਸਾਧ ਕੈਸੀ, ਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਸਾਧ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਤੈਨੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਸਾ ਦੁੱਖ। ਵਾਲ ਹੋ ਨਿੱਕੀ ਪੁੱਲ ਸਲਾਤ, ਕੰਨੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਆਏ, ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ, ਬੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ। ਫਰੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਵੰਦੀ ਈਖੜਾ ਨਾ ਆਪ ਮੋਹਾਏ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੇਦ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਪੁਕਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਨਹੀਂ ਬੋਹਾਏ, ਨਾ ਲੁਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਸੰਤ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਨਾਮ ਜਪ। ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਤੂੰ ਪਾਂਦੀ। ਬੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਨਰਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਤਰ ਜਾਵੇ।
एक समय भगत फरीद जी महाराज रास्ते विच जा रहे थे। खरबूजे दे के सवाल किया, जब खेत वाले ने ना खरबूजे दिते क्योंकि मौज सी महापुरुषां ते समय मन विच वाही करने का संकल्प करते हैं, क्यों ना आपां ही वाही कर आप बीजांगे आप खावांगे, किसी नूं कहण दी लोड़ नहीं। फिर मन नूं समझाउंदे ने मोड़ के, जिवें आपां कोई काम के आप ही करते। फिर मन नूं समझाउण लगे भगत फरीद जी महाराज बचन कहण लगे, फरीदा दर दर वेसी गाखड़ी चला दुनिया भत। भगत जी कहण लगे, दर दर वेसी गाखड़ी चला दुनिया भत। ये प्यारिया मना परमेश्वर दे दर दी फकीरी करनी सौखी नहीं, बड़ी औखी, बड़ी औखी, बड़ी औखी है। मार्ग बड़ा बिखड़ा है, फकीरी करनी सौखी, बड़ी औखी। मैं दरवेशी नूं छड्ड के दुनिया दी तरह फिर चलना, वे वाही करना, बीज बीजा। ये बचन कहण लगे, मन नूं कहंदे ने भगत फरीद जी, अपने मन नूं समझाउंदे ने, मन विच फौना पया। बांध उठाई पोटली किथै वंजा घत। फिर कहण लगे, ये फकीरी दी पंड जो वध के सिर पर उठाई धारण कीती है, फकीर बने उस खुदा दे परमेश्वर दे दर दे फकीर। इसनूं किथे पा के सिट जावां, किथे वंजा कर, तू ये सिटी भी नहीं जाती। भगत जी कहण इस तरह ऐसे संकल्प करते हैं भगत फरीद जी महाराज। संकल्पां नूं दूर करके अगे चले गए। पिछे दी वो खरबूजे वाला भाई जिसदा खेत थी खरबूजियां, कैसा कौतक होया। सारे खरबूजियां दे सिर, जो खरबूजे ने मनुखां दे सिर बन गए। सारे खरबूजे तो 2-4 किले बीजे सी, सारे ही मनुखां दे सिर बन गए। तब वो खेत वाला मन विच विचारिया, महापुरुषां ने मंगिया सी दिता नहीं, नारादगी मैं चंगा नहीं कीता, मेरे तो बड़ी भुल हो गई। क्योंकि मनुख बाद विच पछताउंदा पहला नहीं, बाद विच पछताउंदा ते रोंदा, जाहो जाही रोण भी लगे। बड़ी वगिया कर बैठा कोई रब दा प्यारा फकीर सी, खरबूजा मंगिया सी दिता, सारे ही मनुखां दे सिर बन गए। बड़ा कर्जा लिया के पूजे बीजे सी, बड़ी मेहनत की, हुण की हो बड़े पौधे बनते। फिर भगत फरीद जी महाराज जी दी जाके चढ़नी पै, चढ़नी पिया। चंद पढ़ के रोन लग गया, भगत जी मैं बड़ा दुखी, ऐसा मेरा परिवार है। अपने दुखों नूं सुनावण लग गया भगत फरीद जी नूं, तुसी रब दे दर दे फकीर हो, मैनूं बख्श लो, मेरे तो भुल हो। फिर भगत फरीद जी ने वचन कहे अपनी वखार बिन तो जदों उसके दुखों नूं सुनिया, किज ना बुझै किज ना सुझै दुनिया गुझी पाए। भगत फरीद जी कहन लगे, किज ना बुझै किज ना सुझै दुनिया गुझी पाए।
ये दुनिया जो कुछ धर्म की बूझ ही नहीं बेचारी, सोझी ही नहीं दुनिया, और अपने सूब की कुछ सूझ नहीं, इन्हों सोझी नहीं, अलपग ने बेचारे, क्योंकि तरस आ जाता है रब दे जाना कि संपूर्ण दुनिया आशा तृष्णा रूह बुझी, एक बुझी अग्नि एक तां प्रज्वलित अग्नि हुंदी है सामने दी, एक बुझी अग्नि लगी हुई, क्योंकि जो उसके दुखों को सुनिया किसदा द्रव्या, क्योंकि रब दे जन बड़े परोपकारी बड़े दयालु कि ऐसा दुख अत दी गरीबी कर फिर बचन उजाड़ कि जना बुझे कि जना सुझे दुनिया गुझी भाए, पहला तो पौधा बनाया सी क्यों ना खेती आप कर जिमीदार बन जाए। फिर बचन कहन लगे साई मेरा चंगा कीता नाही ता खंपी दजाया, कहन लगे मेरे साई मेरे खुदा मेरे वाहे गुरु ने बहुत चंगा भला कीता, मेरे ते रहम कीती, साई मेरा चंगा कीता नाही ता खंपी दजा, मेरे साई ने मेरे साथ बहुत चंगा किया, मेरा भला किया, जो इस गृहस्थ ने मैनू बचा लिया इस गृहस्थ मार्ग तो मैनू, क्योंकि मैं दुखों को सुन के हैरान रह गया, ऐसे दुख नानक दुखिया सब संसार, दुख देखण नूं नहीं लगदा बड़े सुंदर वस्त्र ने पदार्थ सुख सहूलतां ने, पर अत दा दुखी हुंदा है। भी मैं इसी प्रकार इस अग्नि विच दग्ध होना, मैं भी दग्ध हो जाना सी। भगत जी कहण मेरे खुदा मेरे साई ने बहुत भला किया चंगा। फरीद भगत महाराज जी ने ऐसे कह के जिस खेत वाले ने कहा तू जा तेरे खरबूजे उसी तरह हो जा, चिंता ना कर। तब तिसने पूछया बेनती की महापुरखो ये कौतक की होया, मैनू दसो कैसा कौतक होया। तो भगत फरीद जी महाराज कहन लगे प्यारिया उसी खेत विच एक सिर रह जावेगा, बाकी सारे सिर खरबूजे बन जावणगे, एक सिर रहेगा केवल एक सिर रह जाए, तेनू उत्तर ओही दवेगा, उस तो जाके पहुंच। तब वो ऐसे सुन के जब आके खेत विच पहुंचया जिमीदार तो देखिया सब खरबूजे बन गए, जो एक सिर रह गया मनुख दा। इसनू पुछया हथ जोड़, तब वो खसिया भी ते रोया, क्योंकि सिर सी मुख सी, रोया भी ते हसिया। उसने कहा तेरे हसने रोने का कारण पूछया जिमीदार, उसी रो क्यों रहे नाले हस रहे की कारण। तब वो सिर कहन लगा हे अभागी पुरुष, असी 84 विच भरमरे होए अब इस जन्म विच आए। 84 विच ये जन्म ने जो आपां बीज बीजदे हाँ खेती आदਿਕ सारे जन्म असी 84 विच भरमरे होए इस जन्म विच आए सी। जेकर साडे विचों एक भी उन्हां संतां दे रब दे जनां दे अर्थ लग जांदा असी सारियां दे मुक्त हो जांदे, क्योंकि रब दे संत फकीर उन्हां दा बोल किया दरगाह विच मन्निया जांदा, उन्हां दी सेवा तो थानू ये फल मिलना सी, असी मुक्त हो जाए। तेरे ते भी बख्शा जेकर साडे विचों एक भी उन्हां संतां दे हथ लग असी मुक्त हो जाए। इस करके तो मैं खसिया सी। तू ऐने संतां दा सवाल नहीं मन्निया,
तिन्हां दी अस्त ना बनी से फिर 84 विच रह गए। तां मैं रोया कि फिर 84 दा गेड़ पै गया। समा बनिया सी, कोई रब दा प्यारा आया सी। सिर से ऐसे वचन सुन के वो गृहस्थी भी विराग करके बंदगी विच लग गया, विरागी बन गया, बंदगी विच लग गया। क्योंकि प्यारियो ये जन्म मिलते ने मनुख नूं 84 दे गेड़ विच। सतगुरां दे बचन कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सा, कई जन्म खैबर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाले देह संजरिया, कई जन्म फैल कई जन्म गर्भ, कई जन्म साख कारी उपाया, 184 जोन। प्यारिया 84 लख जोन दा तो बादशाह। अवर जोन तेरी बनहारी, इस धरती में तेरी सकदारी, तू सुरमौर मुख लाहा लै। ये तेनू एक बारी दिती है परमेश्वर, नाम नूं जा। क्योंकि मैं 84 दे गेड़ विच पिया रोवेगा कुलावेगा, फिर बारी नहीं मिलती। फरीदा जे जाना तिल थोड़, संभल बुक भरी। बात जी कहते ने ये जाना तिल थोड़, संभल बुक भरी। ये करके मैं जानदा जो सवासा रूपी तिल थोड़े ने मेरे सवास गिणती ते मिणती ते, तब मैं संभल के बुक भरदा, सवासा नूं संभाल करके वरतदा, भजन विच जे पता। क्योंकि मनुख सुनदा है अणसुणी कर दिंदा, गुरु दे वचनां दे गुरु दी बाणी कमाउंदा नहीं मनदा। जे मैं जानदा तेरे भाव पदार्थ थोड़े तुछ ने, तो मैं संभाल करके बुक भरदा ग्रहण कर। क्योंकि परालब्ध अनुसार ही पदार्थ सुख भोग रस मिलते नहीं, आपां जिन्हें लिखे ने उन्हें ही मिलते नहीं। जे जाना सौ नडरा ता थोड़ा मान करी। भगत जी कहते ने प्यारिओ, जे जाना सौ नडरा ता थोड़ा मान। जे मैं जानता 100 भाव जोबन तुछ है, तो मैं जवानी का मान थोड़ा करता। क्योंकि कई बार मनुख बड़ा मान करता, जवानी का हंकारी हो जाता। ना करने वाले कर्मां दे बीज बीज लेता। कर मैं जानता परमेश्वर पति नीवे होने ते मिलता, तो मैं थोड़ा ही मान करता, भाव मान ना करता। जे जाना लड़ सिजना पीढ़ी पाई गंड। जे जाना लड़ सिजना पीढ़ी पाई गंड। जेकर मैं जानदा तू शरीर रूपी पल्ला नष्ट हो जाना, सदी भी नहीं यो तन होएगो। भस्म की ढेरी तो मिट्टी की ढेरी हो जाना है। तो मैं खिंच करके गंढ पाउंदा, शरीर नूं भजन विच लाउंदा, पति हरी साथ मिलाप करदा। तै जेवड़ मैं नाए को सब जग डिठा खंड। ते संपूर्ण जगत फिर के देख लिया, मैनू तिस पति जैसा बड़ा प्रीतम कोई प्रतीत ना मिलिया। तै जीवड़ मैं नाहे सब जग डिठा खंड। ते संपूर्ण जगत फिर के देख ले, तू तिस पति जैसा बड़ा प्रीतम कोई प्रतीत ही नहीं होया। मेरा मालक बड़ा है समरथ। फरीदा चेतु अकल लतीफ, काल लिखना लेखो। भगत फरीद जी महाराज फरमाउंदे ने प्यारिया, जेकर तू बड़ा
चतुर ते सियाणा है, बड़ी बुद्धि वाला, सूझवान पवित्र अकल वाला। तो काले लेखा नूं ना लिख, पाप ना कर, लेखा देना पवे। लेखा रब मंगीसिया बैठा कढ़ बगी। क्योंकि प्यारियो ये तन भी अपना धरती की न्याई है। जैसा कर्म का बीज तन रूपी धरती विच बीजांगे वो वड्डना तो वश पवेगा, ये नहीं कुछ नहीं होवेगा। कि बड़ा धन बड़े पदार्थ बड़ी प्रभता, बड़ा धड़ा बड़ी भौं, पर जो बीज बीजे वो वड्डना तो पवेगा। जो लिखिया गया जेहा बीजै सो लुणै, कर्मा संधड़ा खेत। जेहो जिहा बीज मनुख कोई भी है तन रूपी धरती विच बीजेगा वड्डना वश पैंदा। भोगै बिन भागै नहीं, कर्म गति बलवान। ऐसी कर्मां दी गति बल वाली है जो वश भोगनी। भुगावदा कौन? परमेश्वर आप। कि तू कर्म कीते दे भोग, कोई दूजा नहीं भोग। क्योंकि युग कल युग दा है, कल युग जैसा कर्म करांगे वैसा उसका फल भोग। युग कल युग दा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल युग, चार युग होए। सतयुग के युग विच एक पुरुष ने पाप करना सारे देश को सजा। त्रेता युग आया, एक ने पाप किया सारे नगर। फिर द्वापर युग आया, एक ने पाप करना कुल नाश, हरि कुल। हुण युग कल युग दा सतगुरां ने कल युग युग उत्तमो, कल युग उत्तमो जुगो माही। क्योंकि उत्तम युग आखिया कल युग नूं। क्यों? क्योंकि किसी का दोष नहीं, जो करेगा सो भरेगा। कोई दूजा संबंधी परिवार का, जिसने कर्म किया वो भोगेगा दूजा। ये युग कल युग दा। भगत कबीर जी दे भी पावन बचन ने, सूझी दिंदे ने, समझ दिंदे ने। प्यारे आ धन पदार्थ बड़े यतन करके घर विच लिआउंदा, कहे परिवार नूं दिंदा, परिवार बड़ा खुश हुंदा। भावें तू चोरी कीती, ठगी मारी, कुछ कीता, पर लेखा तां तैनूं देना पैना। तू ये नहीं कवें कि परिवार भी दे। भगत जी कहते ने बहु पद पंच कर पाद धन लियावै, सुत दारा पै आन लुटावै। मन मेरे भूले कपट ना कीचै, अंत नवेरा तेरी जी पहली। तां सब तेतों लिया। क्योंकि जैसा कर्म का बीज मनुख बीजदा, क्योंकि वह बही ते लिखिया जाता है। प्यारे कर कर करना लिख लै जा। दिन किवें बीतिया, रात किवें गुजरी, परमेश्वर सब कुछ देखदा सुन दिया। क्या चित्र गुप्त सब लिखते लेखा, लेखा लिख रहे। पर भगत फरीद जी महाराज समझाते ने, प्यारिया जे तू बड़ा सियाणा, बड़ा चतुर बुद्धिमान, तो काले लेखा नूं क्यों लिखदा, क्यों पाप करदा? जे तू अकल लतीफ, काले लिखदा। ये बचन कहते ने आप नड़े गिरीवान, सिर नीवा कर देख। आप नड़े गिरीवान में सिर नीवा कर दे। अपने चित दे रूपी चोले विच खंकार सिर नीवा करके अंतर्मुखी बिरती कर। बाहर मुखी तो आप देख देगा, अंतर्मुखी हो खुदा नू अपने अंदर देखो तो अंदर बैठा है। कागी रे मन खोजन सर्व नवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई होता तेरी संग। किते दूर नहीं रहता वो मालिक, वो तो अंग संग, क्योंकि वो मालिक बड़ा
ਸਮਰੱਥ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ रास्ते में जा रहे, काफी बाट सी, जाते जाते भगत जी बैठ गए ते कोई कुछ खरबूजे खा के चले गए सन। रास्ते में उन्हां दा चाकू गिर गया, इन्होंने खरबूजे खाते, मुड़ करके उत्थे आए, भगत फरीद जी महाराज जी नूं चाकू पूछे। भगत फरीद जी महाराज कहन लगे, प्यारिओ असां ने तां चाकू देखिया। तब वो दुष्ट भगत फरीद जी महाराज जी दे हत्थां मार कुट के चले गए। भगत जी नूं कबूल बोले, कुछ मारिया। तब तिन्हां दे ते वे अपने मन नूं समझावण लगे। भगत फरीद जी महाराज फिर समझावण लगे अपने मन, की वचन कहते ने, फरीदा जो तै मारन मुकिया तिना ना मारे घुम। ये मना जो तेनू मुकिया मार इन्हां नूं तू मुड़ के ना मार, क्योंकि नन्ना देहली दीप कर। ये महापुरुषां ने ये वचन करनी, बख्शिशां करनी कि उन्होंने ताड़ना कर। धन धन बाबा ईश्वर सिंह महाराज इस पंक्ति ने भी अर्थ कर दिया, जो तै मारन मुकिया तिना ना मारे को। आप नड़ै घर जाइए पैर तिना दे चुम। इन्हां दे पैरां नूं चुम करके अपने घर नूं चले जाए। जो वासना इनू जन्म जन्मांतरां विच मार के अजे तक नहीं मुकियां, निर्वित नहीं हुईयां, अब अंतर्मुख हो के तू तिन्हां नूं नहीं मार, वासना नूं मार। इन्हां ने वासना नूं मारिया, इन संतां दे चरणां नूं चुम करके अपने सूप घर नूं प्राप्त होई। क्योंकि वो संत फिर रब दे प्यारे ने, क्योंकि महापुरुष अपनी मौज बाबा जी ने बख्शिशा भी कहती कि घूम के मारे उन्होंने। ऐसा जवाब, जो तै मारन मुकिया तिना ना मारे घूम। आप दड़े घर जाइए पैर तिना दे। फरीदा जा तो खट्टण वेल ता तू रता दुनी सिंह। जा तो खट्टण वेल ता तू रता दुनी। हे भाई, जब तेरा खटने का समा सी, क्योंकि जो जोवन जो अवस्था है जवानी में, धन धन बाबा रैण सिंह महापुरुषों ने वचन भी करते कि जवानी विच मनुख उस परमेश्वर वाहे गुरु नूं पा सकता, प्राप्ति कर सकता, क्योंकि बल है जोबन है। भगत जी कहते ने, जा तो खट्टण वेल तां तू रता दुनी। जदों समा सी खट्टने दा वेला सी, जप तप संजम आदक करन नूं समर्थ जोबन अवस्था सी तेरी, तां तू माया दे साथ रतिया पदार्थां विच पिया गया। तू नाम नहीं जपिया, सच दे मार्ग ते नहीं चलिया, झूठ नूं अपना ले, दूजे भाव दे खोटे कर्मां नूं कढ लै। ये वचन कहते ने, मार्ग सवाई नीहे जा भरिया तां लद्या। मौत दी मरग मौत नूं कहते ने, मौत दी नीह सब उम्र विच टिकी हुई है, भावें बालक है जवानी है, सफाई होती भाव बनता दे नेड़े आउंदा या भरिया अंत दा सवास पूत। तब उसी समय जीव शुभ अशुभ कर्मां सा लदया होया चला गया। ये नहीं कि जमदूतां नूं कहेगा जे लैके ना जा, अजे बड़े काम करने ते जैसे शुभ ते अशुभ, चंगे ते माड़े, पुण्य ते पाप कीते, इंज ही रतिया जावेगा तो नाल जावे। गवाही देणगे पुण्य ते पाप तेरी दरगाह।
कि चंगा ते की माड़ा। देख फरीदा जोतिया दाड़ी होई पूर, अगो नेड़ा आया पिछा रहा दूर। अगो नेड़ा आया पिछा रहा दूर। अब अगे मरने का दिन निकट आ गया, क्योंकि हुण प्यारिया कालियां तो धौले हो गए, जवानी गई वडेपा, उम्र लगी अगो नेड़ा, अगों नेड़ा आया पिछा रहा। जन्म का दिन पिछे दूर रह गया, हुण मरण का दिन निकट आ गया, क्योंकि प्यारियों मरना सच है, जिउना झूठ। नाम नूं जपीए, इस अमोलक जन्म का लाखा लीए, गोबिंद मिलन की ये तेरी वरिया वारी है मिलन। माती असी औसल तो चुक जाइए, फिर 84 का गेड़ा। नाम नूं जपीए, सतगुरु दी उपदेश ते चलीए, गुर शब्दी गुरमतिए पढ़िए। संगत करिए सतपुरुषां दी, अपना अमोलक जन्म सफल हो जावे। हे पार ब्रह्म अबनासी अगनास, हे पूरन है सर्ब में दुख पन